हेलो सन मून एंड राइजिंग पाइसेस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। ये आपके लिए पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के हवाले से गाइडेंस मैसेज है और ये टाइमलेस कलेक्टिव मैसेज होगा। टाइमलेस मींस जब भी आप इस मैसेज को देखेंगे आपसे रेजोनेट कर सकता है, और कलेक्टिव मींस के जितना रेजोनेट करे उतना लें। आप मेरे दूसरे टाइमलेस मैसेजेस भी देख सकते हैं मेरे इस चैनल पे अपने ज़ोडिएक साइन के हिसाब से। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो उसको सब्सक्राइब करें, मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको मुझे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं फॉर लाइव सेशन। सो लेट्स सी कि आपके लिए पास्ट में क्या मैसेज है, प्रेजेंट में क्या मैसेज है एंड फ्यूचर में आपके लिए क्या मैसेज है। पाइसेस, अंडरनीथ आपके पास है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर कोई हो सकता है आपको इनसिक्योरिटी फील हो रही हो अपने रिलेशनशिप में, या फिर किसी सिचुएशन में, या फाइनेंशियल आपको थोड़े से फाइनेंशियली आप इनसिक्योर फील कर रहे हो, और अपने इमोशंस को भी आप क्लोज ऑफ कर सकते हैं अपने, या फिर अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा वरीड हो सकते हैं आप। यस, सो यहाँ पर कुछ जस्ट है जो आप होल्ड कर रहे हैं, या तो मनी को बहुत ज़्यादा सोच समझ के एक्सपेंड कर रहे हैं, और सोच समझ के एक्सपेंड करें। इसके अलावा अपनी इमोशंस को भी आप थोड़े से होल्ड कर रहे हैं, शो नहीं कर रहे, मतलब पता नहीं चलने दे रहे कि आपके फीलिंग्स क्या हैं। आपके एडवाइजेस क्या हैं, बट पहले देख लेते हैं कि आपके पास में क्या सिचुएशन है। तो यहाँ पर जैसे आप बहुत ज़्यादा कोल्ड हुए हैं, कोल्ड हार्टेड, आपकी जो है वो कम्युनिकेशन भी थोड़ी सी हार्श हो सकती है, या पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, जस्ट लॉजिकल कम्युनिकेशन जिसमें कोई इमोशन इन्वॉल्व नहीं है। तो मुझे लगता है कि आप अपनी इमोशंस को होल्ड करें किसी पर्सन से, या अपनी लाइफ में हर ओवरऑल सिचुएशन में अपने इमोशंस को होल्ड करके जस्ट लॉजिकल डिसीजंस लेना चाहते हैं। आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं किसी हवाले से। यस, डिसीजन, कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, और ऐसा जो कि जस्ट फाइनल हो, वो डिसीजन आप लेना चाहते हैं आप। और हो सकता है कोई फायर एयर साइन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस फॉर यू, और उस पर्सन की तरफ से आपको कोल्ड रिजिड बिहेवियर भी मिल सकता है, मिला हो इन पास में, या कोई बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेव किया कर रहा हो इन पास में आपके साथ। बट करंट मोमेंट में आप खुद भी जो है जस्ट कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेना नहीं चाहते हैं। यस, हो सकता है पास में आपने बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर ली थी और आप बर्डनाइज हो गए थे। हो सकता है रिलेशनशिप की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अपने ऊपर थी, बट अब आप जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड बैक कर रहे हैं। आपने डिसाइड किया है कुछ कि आप अब जो है अपनी इमोशंस को होल्ड बैक कर लेंगे, क्योंकि सिर्फ आप ही नहीं हैं जो, मतलब आपके ऊपर ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है। जो और लोग हैं जो रिलेशनशिप में, तो एक दूसरा पार्टनर होता है जिसके साथ के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि रिलेशनशिप को वो भी संभाले। इसके अलावा काम के हवाले से भी हो सकता है कि आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, पर अब आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कम करना चाहते हैं और फ्री होना चाहते हैं हर रिस्पॉन्सिबिलिटी। करंटली आप जो है जस्ट फ्री हो रहे हैं। अगर रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात है तो उससे भी आप फ्री होना चाह रहे हैं। जस्ट चाइल्डिश बिहेवियर अपने अंदर रखना चाह रहे हैं, इंजॉय करना चाह रहे हैं मोमेंट्स को, एनर्जीज़ को, और करंट मोमेंट को एज अ फ्री फ्रॉम ऑल बॉन्डेजेस एंड एनर्जी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। सो आप एक लाइक बच्चे की तरह लाइफ को एंजॉय करने की कोशिश करना चाहते हैं करंट में। बट फ्यूचर में फिर से आप जो है अपनी वर्क में ज़्यादा बिजी हो सकते हैं। हो सकता है आपने ब्रेक लिया हुआ है यहाँ पर, चाहे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, चाहे रिलेशनशिप हो या काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, आपने यहाँ पर ब्रेक लिया है। बट फ्यूचर में आप जो है अपने काम पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, या फिर गिवर बन सकते हैं रिलेशनशिप में। या ये पर्सन जो कोल्ड बिहेव कर रहा था आपके इस इमेच्योर बिहेवियर को देख के, वो अब आप सीरियस हो जाएंगे फ्यूचर में, ऐसा भी हो सकता है। सो लेट्स सी कि क्या मैसेजेस आते हैं। यहाँ पे 2 किंग्स की एनर्जी है। आप डिसीजंस में तो बहुत ज़्यादा लॉजिकल और सही डिसीजंस ले रहे हैं, प्रैक्टिकल में भी आप बहुत ज़्यादा सही हैं, बट यहाँ पर कोई एक्शन आप इस लेने में आप थोड़े से इमेच्योर हैं।
यस, अट्रैक्शन, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग द मोमेंट फुली। तो यहाँ पे अगर आप रोमांटिक लव को अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, कोई नया पर्सन अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो आपको इन्जॉय करना होगा अपनी सिचुएशन को फुली। यहाँ पे ये एडवाइस दी जा रही है फर्स्ट कार्ड में, मतलब फर्स्ट सिचुएशन में आपको, अगर आप रोमांटिक लव चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो आपको ये कोल्ड रिजिड बिहेवियर छोड़ना होगा और मोमेंट को एंजॉय करना होगा। पास्ट में आपको ये एडवाइस दी गई थी, तो अब फ्यूचर प्रेजेंट में आप उसको पूरी कर रहे हैं वो एडवाइस, मतलब उस एडवाइस पे आपने कान धरे थे अपने। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू आस्क एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर। तो यहाँ पे आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं ले रहे हैं, तो किसी से आप करवा भी सकते हैं, लाइक हेल्प ले सकते हैं कि इस सिचुएशन में आपकी हेल्प की जाए। हो सकता है कोई फ्रेंड आपकी हेल्प करे इस करंट मोमेंट पे। अगर आप लोगों की कम्युनिकेशन ब्लॉकेज है, या आपने अपने इमोशंस को होल्ड किया हुआ है, या आपके पर्सन ने अपने इमोशंस को होल्ड किया हुआ है, तो आप अपने फ्रेंड्स के थ्रू उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर सकते हैं। एंड वेडिंग, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स वेडिंग। तो यहाँ पर आप लोगों को आप कमिटमेंट का वेट कर रहे थे उस पर्सन से, तो कमिटमेंट आपको मिल सकती है इन फ्यूचर में। मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप यू आर गाइडेड टू टेक। तो यहाँ पे जो भी ग्रेट लव है उसके लिए आपको कोई ना कोई स्टेप तो लेना होगा। अगर आपको लगता है इस पर्सन का साथ आपका लव जो है वो ग्रेट है, तो आपको कोई ना कोई स्टेप लेना होगा। योर लव लाइफ इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। तो यहाँ पे किसी की इमेच्योर बिहेवियर की वजह से आपकी लव लाइफ भी इफ़ेक्ट हुई है, और लिटरली या तो अगर वेडिंग इन्वॉल्व है तो बच्चों के किसी मसले की वजह से आप लोगों की लव लाइफ जो है वो इफ़ेक्ट हो सकती है, हुई थी इन पास में। सो आपको उस, या फिर आप किसी के चाइल्डिश बिहेवियर की वजह से हुआ था, बट अभी आप, हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा ऐसी पास में ऐसी सिचुएशन में रहे हैं, आपके बहुत ज़्यादा रिजिड और बोल्ड थे, लाइक वेरी बहुत ज़्यादा लॉजिकल थे और कोल्ड बिहेवियर दिया था आपने। तो अब आप करंट मोमेंट में चाइल्ड लाइक एनर्जी में आना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं सिचुएशन को। ओके, या आपको ये एडवाइस की जा रही है कि आपको ऐसे रहना चाहिए। ग्रैटिट्यूड, तो आप इस वक्त में ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं। आपको चाहिए कि आप ग्रैटिट्यूड शो करें ताकि आपकी जो सिचुएशन है मतलब आपको इससे कोई फ़ायदा मिल सके। ग्रैटिट्यूड शो करने से भी आपको फ़ायदा हो सकता है। प्रिजर्वेरेंस, तो आप बहुत ज़्यादा साबित कदमी से खड़े हुए हैं, जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में आ रही है उसको आप डील कर रहे हैं एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह, उसे आप डील कर रहे हैं। आपकी परसेप्शन जो है वो थोड़ी सी चेंज हो रही है यहाँ पे। आपका हार्ट ओपन हो रहा है। हो सकता है पहले आप बहुत ज़्यादा रिजिड एनर्जी में थे, तो अब आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है और आप गिव एंड रिसीव वाली एनर्जी में आ रहे हैं, या आपको आने की ज़रूरत है गिव एंड रिसीव वाली एनर्जी में। आपके अपने परसेप्शन को बदलने की ज़रूरत है। तो फ्यूचर में हो सकता है कि आप गिवर बन के आएँ सामने। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, या आपको सोचना होगा कि आपको क्या रिलीज़ करना है यहाँ पर। ओके, आपको क्या रिलीज़ करना है। अगर कोई नेगेटिविटी है, कोई ये रिजिड बिहेवियर रिलीज़ करना है, चाइल्ड लाइक बिहेवियर में आना है, तब भी आपको कमिटमेंट मिल सकती है। इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। यस, आपको क्या रिलीज़ करना है, नेगेटिविटी रिलीज़ करनी है। यूनिवर्स ने खुद ही आपको आंसर दिया है। अगर आप में नेगेटिविटी है कि आप जस्ट काम रिजिड सी आपकी एनर्जी होती थी, तो उससे थोड़ा सा आपको फ्लैक्सिबल होना है, आपको चाइल्ड एनर्जी में भी आना चाहिए। तो यही आपको आपकी नेगेटिविटी थी जो आपको रिलीज़ करनी थी। आप हर वक्त एक बोल्ड बिहेवियर में रहते थे, अब आपको एक अच्छे बिहेवियर में आना है, जो कि आप आ रहे हैं। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। अगर आप प्लेफुलनेस ना लाएंगे ना अपने अंदर, तो आपको कमिटमेंट मिलेगी, सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं अपने पर्सन से। तो यही आपको कहा जा रहा है कि अगर आप इस चाइल्ड लाइक बिहेवियर को अपनाते हैं, तो आपको आपकी कमिटमेंट मिलेगी, आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हैं। सो दैट वाज योर रीडिंग। इफ इट्स रेजोनेट यू, प्लीज लेट मी कंफर्म इन अ कमेंट बिलो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।